नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में एक बहुत बड़ा यक्स पर्सन है। मुझे लगता नहीं था कि इस पे भी कभी वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन लगातार आपके क्वेश्चनों से, लगातार आपके जो शंका समाधान है, बार बार जो आप क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर बता दीजिए, अब तो बता दीजिए क्या करें। तो मैंने सोचा फिर सारे आपके 5-6 जो क्वेश्चन हैं इस सिस्टम को लेकर कि जो कितने घंटे पढ़ाई करें, इसके ऊपर एक जो है अच्छे से एक शानदार वीडियो बना दिया जाए। और मेरा ये मानना है कि इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे खुद को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है वो मैच्योर स्टूडेंट है। जो ये पूछता है ना, ये कोई क्वेश्चन भी करता है कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो जो स्टूडेंट है वो अभी अनमेच्योर है। अभी वो कंपटीशन के प्रति या अपने जो टारगेट है उसके प्रति वो मतलब उसके अंदर वो मैच्योरिटी अभी आई नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैंने सोचा कि बना देते हैं ताकि जो है उनमें भी मैच्योरिटी आ जाए और कुछ जो स्टूडेंट थोड़े से और शंका में रहते हैं उनका भी समाधान हो जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको जो है कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। जो आपके क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चनों को मैं लेता हूँ, टू द पॉइंट बात करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है, अंत लास्ट तक देखिएगा। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी रणनीति है अभी आपको क्या फॉलो करना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर, या आपका जो अभी कोई भी एग्जाम है उसको लेकर किस रणनीति से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा टू द पॉइंट देखेंगे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सभी के लिए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 है उसका हमारा सुपर 100 बैच चल रहा है। ठीक है, जिसमें सुनील सर और मैं पढ़ा रहा हूँ। सुपर 100 बैच जिसमें हमारा टारगेट आप सभी को पता है क्या है, 40+ का हमारा टारगेट है कि किसी भी हालत में इस पेपर में हम 40+ मार्क्स लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट 40+ मार्क्स आने चाहिए ताकि जो है हमारी सीट सिक्योर हो जाए। ऐसा प्रयास है, आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है। और एक्सक्लूसिव बैच असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का, इसने तो ये तो आपने मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको बना दिया है, या हम कहें कि वन एंड ओनली डेडिकेटेड बैच इसको आपने बना दिया है, इतना प्यार दिया है आपने। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जो है ज्योग्राफी या पेपर 3 को लेकर और किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल मैसेज करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 का हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, जहाँ पे सारे नोटिफिकेशन, अपडेट्स, इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें होती है वो सारी आपको यहाँ पर इस नंबर पर मिलती रहती है, इस ग्रुप पर। तो उस ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, आपका नाम, एड्रेस और आपका सब्जेक्ट लिख के आप व्हाट्सअप करेंगे तो इसमें आपको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सारी फीचर्स हैं। बाकी आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ टेलीग्राम, मैं देखता हूँ यूट्यूब, मैं देखता हूँ व्हाट्सअप, सब जगह आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस वीडियो से आपके काफ़ी कुछ चीज़ें शंका समाधान हो जाएगा। सबसे यक्स पर्सन है आपका कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है ये कोई क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। एक मैच्योर स्टूडेंट के लिए, एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए, एक फोकस्ड और टारगेटेड स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अभी थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर। फिर है पेपर 3 को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन है। सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, पेपर 3 और सब्जेक्ट में क्या रेशियो रखें हम, साथ में सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सब्जेक्ट को हम कितने घंटे पढ़ें, नोटिफिकेशन आने से पहले कितना पढ़ें, नोटिफिकेशन के बाद में कितना पढ़ें। ठीक है, बुक्स पढ़ें या अभी नोट्स पढ़ें। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि केवल आपके नोट्स पढ़ने से काम चल जाएगा, कि केवल आपके नोट्स पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसका भी अभी जवाब दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, कितने घंटे अभी पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। मेरा ये मानना एक मैच्योर स्टूडेंट के लिए कि अभी अगर आप जॉब में नहीं हैं, ठीक है, ये हालांकि जॉब वाले क्वेश्चन, जो जॉब वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है कि उनको लगता है कि इतने कम समय में इतने कम घंटे हम निकाल पाते हैं जॉब के साथ, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उनका एक जो है ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। बाकी जो बेरोजगार बेटे हैं, ठीक है, जो बेरोजगार स्टूडेंट है, जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ओनली केवल 24 घंटे उनका काम पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है, रूम में बैठे रहते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। मुझे लगता है कि आपका जो डेली रूटीन है, खाने पीने सोने के अलावा सारा फोकस आपको समय टाइम मैनेजमेंट करके मैक्सिमम टाइम आपको किस में निकालना चाहिए, मैक्स टू मैक्स टाइम आपको
किस में निकालना चाहिए, स्टडी में निकालना चाहिए। ठीक है, खाने पीने सोने के अलावा फेसबुक व्हाट्सअप सारी चीज़ें दूर, काम की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें आप क्रिएटिव कर सकते हो कि मान लो 10-12 घंटे से ज़्यादा एक स्टूडेंट की ज़्यादा क्षमता नहीं होती है, तो उसके अलावा आपके पास समय है तो उसमें कोई छोटी सी मूवी देख लो, कोई छोटा वेब सीरीज़ देख लो आधे घंटे का। ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन की चीज़ें आप कुछ देख सकते हो, ये कपिल शर्मा शो देख लो। ठीक है, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, या सबसे बेस्ट है वही कि आधे घंटे शाम को खेल लो आप, कोई भी गेम है, बैडमिंटन खेल लो, हल्का गेम खेल लो, उसका सबसे अधिक मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों। जब मैं तैयारी करता था, हमारा फिक्स था कि शाम को हम रनिंग करके आएंगे या योगा करेंगे, या तीसरा हमारा था कि हम बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन का मुझे बहुत शौक था, अब तो समय नहीं मिल पाता है, आपकी सेवा में ही है पूरे। तो बैडमिंटन इस टाइप का जो भी आपकी क्रिएटिव आपकी हॉबी है वो आप आधे घंटा 1 घंटा शाम को, क्योंकि शाम के टाइम जो 6 से 7 8 9 का टाइम होता है ना, इस दौरान थोड़ी स्टूडेंट की पढ़ाई कम होती है, या तो घर की याद आती है, या इधर उधर से फ़ोन आ जाते हैं, या ऐसा निकलता है कि रूम से निकल कर बाहर जाएँ, जूस वूस पी के आएँ, तो ऐसा सीन रहता है। इसलिए आप क्या करो, जो 7 8 9 के बीच का टाइम है, 6 से 8 के बीच का टाइम, इसमें खाने पीने का और 1 घंटा घर वालों से बात करने का, खेलने का निकाल लो। इसके अलावा पूरे दिन मुझे तो लगता है कि जो भी आपका समय है, पढ़ाई करो, PYQs निकालो, थोड़ा सिस्टमेटिक इन चीज़ों को करोगे। पढ़ाई से बोरिंग हो रहे हो तो पेपर 3 को उठा लो, पेपर 3 से बोरिंग हो रहे हो पेपर 2 को, सब्जेक्ट को उठा लो, और सब्जेक्ट से बोरिंग हो रहे हो तो दोनों के PYQs सोल्व कर लो। ये प्रोसेस तो अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है, जॉब वालों के लिए ये है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जॉब वाले जॉब करने के बावजूद भी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे अभी निकालने चाहिए। ठीक है, जॉब करने के मान लो 7-8 घंटे आप जॉब करते हैं तो 5 से 6 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। कम से कम 3 घंटे आपको सब्जेक्ट को देने हैं, और 3 से 4 घंटे आपको सब्जेक्ट को देने हैं, प्लस 1 से 2 घंटा, अभी आप स्टार्टिंग में खूब है क्योंकि आप जॉब में हैं तो ऑलरेडी आपका थोड़ा सा लेवल है। ठीक है, 1 से 2 घंटे आपको क्या देना है, पेपर 3 को देना है। ठीक है, ये इतने घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। और एक ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँ तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये सीन है कि आपके पास जो समय है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, क्रिएटिव यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम मत कीजिए। ठीक है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका उसको मैनेज करके उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता है कि मेरा जो टाइम गया है उसका यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, उसका कुछ आउटपुट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम गपशप में या फिर इस पे अपने मोबाइल पे हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमें उसका अंदाज नहीं होता है। तो जो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। जॉब वाले मुझे लगता है कि 5 घंटे निकाल पाते हैं, अगर जॉब के अलावा अगर पढ़ाई में आप 5 घंटे निकाल पाते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पढ़ाई सही चल रही है। और ये 5 घंटे जो होने चाहिए ये भी थोड़े मतलब हम क्या ना इसको परफॉर्मेंस वाले होने चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी एफिशिएंसी आनी चाहिए पढ़ने की, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ रिलेवेंस वाला है नहीं, ये मुझे रिलेवेंस वाला क्वेश्चन लगता है कि ये ठीक है आपका, कि जो पेपर 3 है इसको हमें कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, पेपर 3 को अभी कितना समय देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं कि पेपर 3 क्या है, ये राजस्थान का GS है या GK है। ठीक है, राजस्थान का GS या इसमें GK है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये GK क्या है, अच्छा है, पहले से ही इनका लेवल क्या है, अच्छा है, पहले से अच्छे से पूरा कवर कर रखा है या पढ़ रखा है। तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट केवल 1 से अगर 2 घंटे ही देते हैं डेली तो अभी खूब है, क्योंकि अभी वैकेंसी की संभावना जो है, अभी एग्जाम होने की संभावना थोड़ी दूर है। तो 1 से 2 घंटे आप क्या कीजिए, पेपर 3 को दे सकते हैं जिनका पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। लेकिन जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या साइंस कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, जिनका लेवल जिसमें क्या है, 0 है, राजस्थान में क्या है, लेवल 0 है। लेवल 0 का आपको पता चल जाएगा जब मैंने PYQ सोल्व करवाए हैं या पुराने पेपर आप देख लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर पुराने पेपर पढ़े हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। जिनका लेवल 0 है उनको मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 घंटे, क्योंकि ये बहुत मेजर रोल रखेगा आपके सिलेक्शन के लिए। आपका हो सकता है कॉमर्स सब्जेक्ट है, आपका साइंस है, वो सारा तैयार हो, अच्छा हो, लेकिन इसमें मैंने जनरली देखा है कि 10, 12, 15 नंबर औसत रहते हैं साइंस कॉमर्स वाले के स्टूडेंट के लिए। और इसके अलावा कुछ आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी यही हालत है। तो आपको रोजाना 3 से 4 घंटे इसमें निकालने ही चाहिए। मान लो आप क्लास देख रहे हैं, कोई कोचिंग आपने क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो मान लो 1 घंटे की रोजाना क्लास ले लो और 2 से 3 घंटे आप रिवाइज करो।
ठीक है, 2 से 3 घंटे अपने लेवल पर रिवाइज करो या PYQs निकालो, प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपका अगले 4-5 महीने में तैयार नहीं होगा। राजस्थान GS GK को तैयार करने में साथ में 4 से 5 महीने लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जिनका पहले से अच्छा है तो ऑलमोस्ट वो 1 से 2 घंटा कर रहे हैं तो खूब जो है 40+ का टारगेट लेके आ सकते हैं। लेकिन जो जीरो है उनको अगर 40+ का टारगेट लेके चलना है, अगर 40+ का टारगेट लेके आना है, 100% आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी दोस्तों। इतनी ज़्यादा सीटें हैं, अगर ये टारगेट अचीव कर लिया। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ये इतने घंटे, इतना समय आपको निकालना पड़ेगा। और ये जो भी मैं घंटे बता रहा हूँ ये आपकी मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए कि टाइम पास करने वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। आपका मैक्सिमम फोकस, आपका मैक्सिमम एक जो है ना एकाग्रता होनी चाहिए। अगर वो ही रखेंगे तो ही आपका ये इसमें अच्छा स्कोर आ पाएगा या उसका आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी पूरी नहीं करनी है कि यस मैंने कवर कर लिया, आज मेरे 4 घंटे पूरे हो गए और मैं खुश हूँ मन में, मैंने 4 घंटे पूरे कर लिए। लेकिन उसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, वो एफिशिएंसी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं आ रही है, आपने ड्यूटी पूरी कर ली तो ड्यूटी पूरी करने से काम नहीं चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं तो पेपर थर्ड को आप अभी इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है, वैकेंसी आउट होती है, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को कितना पढ़े इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट देखो सबसे मेजर रोल है, आप सभी को पता है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी 2 कंडीशन है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी 2 कंडीशन है। जिनका पहले से नेट है, नेट या JRF क्लियर है, इसका मतलब उनका लेवल इसमें ठीक है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इनका वो जो स्टूडेंट है नेट JRF वाले या जिनका नेट निकल चुका है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्ट मेरा एक लेवल पे अच्छा है और मैंने पूरा कवर कर रखा है, तो वो स्टूडेंट मुझे लगता है कि नॉर्मली अगर 4 से 5 घंटे ही केवल इसको पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, तो आने वाले समय में आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें भी 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है, और पेपर सेकंड को भी आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ें आप दोनों पैरेलल चला सकते हैं साथ में। तो 4 से 5 घंटे अगर पढ़ते हैं पहले वाले स्टूडेंट, साथ में 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। PYQs को रोज आपको सोल्व करना है, मतलब MCQ आपको प्रैक्टिस रोज करनी है, किसी भी हालत में रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका इसमें अच्छा स्कोर आएगा, एफिशिएंसी आएगी, एलिमिनेट करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, राइट। पहले से नेट JRF है, लेकिन जो अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से मतलब वो 0 ही मान लो अपने आप को, जिनका नेट या सेट क्लियर नहीं है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या जो MA के साथ अपीयरिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। MA या मैं यहाँ पे कहूँ सबके लिए हो जाएगा। ये PG प्रीवियस फाइनल ईयर में है, ठीक है, MSc MCOM PG प्रीवियस और फाइनल ईयर में है, तो मुझे लगता है कि उनको तो कोई समय है ही नहीं, कोई घंटे है ही नहीं। आप जितना सब्जेक्ट में डेप्थ में जाओगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही चीज़ें आपकी तैयार होगी, ठीक है। नेट JRF के PYQs पे बहुत अधिक फोकस करना है, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि आप तो 6 से 8 घंटे झोंक दो अपने आप को, 6 से 8 घंटे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको इन लोगों के बराबर आना है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी क्लियर करना है और नेट JRF भी आने वाला जून या दिसंबर वाला आपको निकालना है। तो आपको ये फोकस करना ही पड़ेगा। 6 से 8 घंटे सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, साथ में 1.5 से, अभी आपका अगर नेट JRF नहीं है तो आप राजस्थान GK वाला पेपर थर्ड है, उसको आप केवल 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो आगे देखा जाएगा जब आपका नेट ये JRF क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट को कम कर देना, पेपर थर्ड को ऊपर उठा लेना, राइट। तो आपको क्या करना, अभी 6 से 8 घंटे रोज प्लस 2 घंटे मैं किसको दे रहा हूँ, थर्ड पेपर को दे रहा हूँ, या आपका नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसको पकड़ना है, ठीक है, या जो नेट का पेपर फर्स्ट है उसको साथ में, मान लो थर्ड पेपर को अभी रोक दो, बिल्कुल ही आप रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट का जो फर्स्ट पेपर है इसको भी सीरियस लेना है, क्योंकि ये आपका GK में भी काम आएगा, पेपर में भी काम आएगा। जिसके रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें ये काम आएगा, नेट का पेपर फर्स्ट, ठीक है। आजकल ये पेपर हार्ड आता है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है, टफ आता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और फर्स्ट टाइम में आपका नेट JRF क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको देना पड़ेगा, और जितना 8 से 10 घंटे आप अपर लिमिट तक जा सकते हैं, बियॉन्ड जा सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। बाकी जो है ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है कि कौन स्टूडेंट क्या देखता है। उसके बाद में नोटिफिकेशन आने से पहले और आने के बाद क्या स्थिति है, तो मुझे लगता है
अभी नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो नोटिफिकेशन आने से पहले अभी जो मैंने बताया था ऑलमोस्ट जो है मैंने सामान्यीकरण बताया है, बहुत ज़्यादा घंटे नहीं बताए हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत वाला स्थिति आपको नहीं बताई है। नोटिफिकेशन आने के बाद मतलब वैकेंसी आ जाती है कि बस अब फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको क्या करना है, वो फिर कोई घंटे नहीं है, फिर दिन रात एक करना है, कोई घंटे नहीं देखना है, फिर दिन रात आपको ये कर देना है, बस यही लगन। सब कुछ जो जॉब में है वो छुट्टियां ले लो, जो जॉब में है वो छुट्टियां ले लेंगे तो ही बेनिफिट रहेगा, जितना आपको जैसे भी मैनेज हो सकता है, ठीक है। दिन रात एक कर देना है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। सारी प्रोसेस लंबी चौड़ी जो भी आपको करना है, पेपर 1 के PYQ सॉल्यूशन प्रैक्टिस, ठीक है, रिवाइज, सारा सिस्टम वो करना है, वो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद। पहले की जो स्ट्रेटेजी है अभी जो मैंने बताई उसको आप कंटिन्यू रखें, कितने घंटे क्या क्या पढ़ें नोटिफिकेशन आउट होने से पहले, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो मैंने साइंस वाले स्टूडेंट को बताया, ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है या आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद जो है आपको पेपर 3 पे थोड़ा अधिक फोकस करना है। किस पे? पेपर 3 पे अधिक फोकस करना है नोटिफिकेशन आउट होने के बाद। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट में जो है सारे स्टूडेंट एक लिमिट के बाद क्या है, वहीं प्लेइंग लेवल फील्ड है उनका बराबर आ जाता है। मतलब एक लेवल के बाद में सारे स्टूडेंट वहीं आके अटक जाते हैं। जब इंटरव्यू आता है तब उस चीज़ का एहसास होता है, पता चलता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बड़ा है लेकिन फिर भी आपको जो पेपर 3 में अधिक नंबर खींचेगा, जो पेपर 3 में प्लस जितना लाएगा उतना ही वो अपने साथियों से काफ़ी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा आप सब्जेक्ट और इसका रेशियो जो है वो आप 60-40 का रख सकते हो। कितना रख सकते हो? 60-40 का रेशियो आप रख सकते हो सब्जेक्ट आउट होने के बाद। विशेषकर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो सब्जेक्ट इस पेपर 3 में राजस्थान जीके में 0 है, साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए 60 आप सब्जेक्ट पढ़िए, 40 आप क्या पढ़िए, पेपर 3 पढ़िए। ये 40 आप ये रेशियो आप पढ़ने का रख सकते हैं। 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 घंटे सब्जेक्ट को कीजिए, 4 घंटे आपको पेपर 3 करना है, ठीक है। ये आप रेशियो रख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आउट होने का अभी वेट है, ठीक है, अभी समय है, कब आएगा अभी फाइनल नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मई या जून में आ सकता है, मई एंडिंग या इस महीने के एंडिंग में या जून में कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये संभावनाएं हैं। अभी कल से ही मेरी टांग खींचना मत लग रहा था कि सर आपने तो बोला था ना। बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें, दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्या बन रहे हो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, आगे जाके प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर पद का हमें एहसास नहीं है, प्रोफेसर को हम केवल टीचर ही मानते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें, तो आपको अभी नोटिफिकेशन आउट होने से पहले मुझे लगता है कि जितना अधिक आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं या जहाँ पर भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं या कोई क्लास कर रहे हैं, तो क्लास के साथ में आपको बुक्स मैक्सिमम पढ़नी चाहिए, मैक्स टू मैक्स बुक पढ़नी चाहिए दोस्तों। जितना आप बुक पढ़ेंगे, बुक मतलब मैक्स टू मैक्स मतलब एक ही चीज़ पर 4 किताब नहीं, लेकिन हर टॉपिक पर आपको बुक पढ़नी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब है नोट्स पे कम फोकस होना चाहिए, किताब पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कम कंटेंट पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो। कोई भी आपने टॉपिक यूनिट लिया उसके ऊपर एक ही किताब पढ़िए, लेकिन उसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें बुक्स पे अधिक फोकस करेंगे, जितना अधिक बुक्स पे फोकस करेंगे उतना ही आपका दायरा बड़ा होगा। नोट्स में आपकी मानसिकता संकुचित रह जाएगी, उस सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा सा इधर उधर घुमा के क्वेश्चन दिया, आप सबकी चीज़ें आउट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को हैंडल करना है, एक सब्जेक्ट के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है, एक समझ विकसित करनी है। तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी ही चाहिए, बुक्स पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में काम नहीं चलेगा, शॉर्ट में काम नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ नोटिफिकेशन आउट होने से पहले आपको बुक्स पढ़ना है। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद केवल आपको समय कम है, तो बुक्स के साथ जो बुक्स में आपने हाईलाइट कर रखे हैं तो उसको फटाफट रिवीजन कर लेना, साथ में फिर पूरा फोकस आपको नोट्स पे करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद जो समरी है, जो नोट्स है, जो शॉर्टकट में चीज़ें हैं, वो प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह उसको आपको फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ने का सॉल्यूशन यही है। तो मुझे लगता है कि अभी जितना अधिक बुक्स पे फोकस करेंगे, साथ में अपने खुद के कुछ की नोट्स, कुछ जो है ना कहते हैं ना गुटके, छोटे छोटे की नोट्स बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। समय ज़रूर लगेगा इसमें, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा, ठीक है, इसमें समय लगेगा, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी बुक्स से जो आप समरी बना रहे हो खुद के अपने हाथों से, वो पढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारा सीन आपको बुक्स पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है, इसको आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है केवल आपके नोट्स से पढ़ने से काम चल जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि केवल आपका नोट्स पढ़ लें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे भी फ़ोन करते हैं कि सर देखो, मैं आपने इतने सारी बुक बताई है, मैं बुक एक भी नहीं पढ़ सकती या पढ़ सकता, मैं आपके नोट्स पढ़ लूँगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अब सर आप बताइए कि आपके नोट्स से काम चल जाएगा क्या? मैं सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगर ये कह दूं कि यस आप सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरे नोट्स पढ़ लो, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, सबसे पहले तो मैं अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूँ। भविष्य में सारे स्टूडेंट मुझे गालियाँ निकालेंगे, मार्केट से आउट करेंगे। और दूसरी बात, आपके साथ बहुत बड़ा मैं अन्याय कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। मैं अपनी दुकान चलाने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि केवल और केवल मेरे नोट्स पढ़ लीजिए आपका काम चल जाएगा, कतई नहीं काम चलेगा। और किसी के भी नोट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं दोस्तों, किसी के भी नोट्स सफिशिएंट नहीं होते, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे नोट्स है वो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है आउट हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आप कोई भी नोट्स जो आपको अच्छे लगे, वो आपको सेल्फ एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे नोट्स का, जब उससे पहले आप क्या पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आने से पहले आप क्या पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुक्स पढ़ेंगे। अगर बुक्स आपने पढ़ी है तो ही आपको पता चलेगा कि ये नोट्स का कंटेंट अच्छा है या नहीं है। नहीं तो ऐसे सीधा रटोगे, ना अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट के प्रति, रटा मारोगे, बर्डन लगेगा, रिवाइज भी याद भी नहीं होगा, क्योंकि समझना चीज़ों को जरूरी है। रट्टा कितना मारोगे, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो विशेषतर ध्यान रखो, कोई सी भी कोचिंग हो उसके नोट्स से आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, काम नहीं चलेगा। चाहे दुनिया के कितने ही बेस्ट नोट्स हो, आपको करना ही पड़ेगा। अभी नोटिफिकेशन आउट होने से पहले आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद में आप जो है ये नोटिफिकेशन आउट होने के बाद जरूर मेरे नोट्स काम चल रहा है, हम नोट्स पे बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का टू द पॉइंट हम सिलेबस पे काम कर रहे हैं। वैसे वैसे सिलेबस वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन समय लगेगा, वो बाद में आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में। पहले ही आप वेट कर रहे हैं कि बुक्स वुक्स सब साइड में कर ली, कुछ खरीदारी नहीं, नोट्स आएंगे, वेट कर रहे हैं कि वो चट कर लेंगे, काम नहीं चलेगा, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपके लिए बुक्स पढ़ो, अच्छे से उस पर फोकस करो। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, जोर आएगा, बिल्कुल तकलीफ होगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन ये मेहनत आपकी रंग लाएगी दोस्तों। इसके ऊपर फोकस करो, किसी को भी अपना भगवान मत बनाओ, अपना जो है कर्म जो है अपने खुद अपने हाथों से लिखो। ठीक है, सेल्फ नोट्स भी बनाओ साथ में बुक्स से, तब आप जो है एनालिसिस कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी आपका यार दोस्त लाके आपको पकड़ा देगा कि यार ये पढ़ ले, आजकल मार्केट में ये गुरुजी के ज़्यादा मार्क चल रहे हैं, तो वही चट कर दोगे, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, वहीं औसत नंबर पे आके रह जाओगे, आउट हो जाओगे। मेहनत उतनी की उतनी करोगे आप, जो लोग वो कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करोगे, लेकिन आप बाहर हो जाओगे। इसलिए विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो है जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी बुक्स अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, गहनता में जाइए, सब्जेक्ट में डूबिए, सब्जेक्ट को जीना है। ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको जीना सीखो, मज़ा आएगा। डूबो उसमें, खोने में मज़ा है, खोओ उसमें, और जितना गहराई में जाओगे उतना ही वापस निकल कर बाहर निकलोगे हीरे की तरह। ठीक है, आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गुड लक।